Hi everyone, I am Poulumi Sabri, All India Rank 24 in NORCET 9 Mains, and today I am here with the most important topic which nobody will gonna tell you, like my real life experience in the exam hall of NORCET and how I managed the nervousness as a fresher and during the exam and how I cracked it in my first attempt with the top rank. I hope this video gonna be of utmost important for all of you. Like if you are a fresher or a repeater, it will be helpful for you because I am telling you कि freshers जो होते हैं उसको तो पता भी नहीं होता कि एग्जाम हॉल में जाके क्या क्या होता है। अगर हम किसी सीनियर से भी पूछे और किसी बैचमेट से भी पूछे कि पिछले बार जो एग्जाम दिए थे तो वहाँ पर क्या क्या हुआ था, तो इतना भी ज़्यादा मतलब इतना भी डिटेल्स में हमें कोई नहीं बताता। तो जब हम अचानक से वो एक सडन प्लेस में पहुंच जाते हैं ना, इन स्पाइट ऑफ अ वेरी गुड प्रिपरेशन ऑफ आवर्स, वी विल श्योरली गेट नर्वस। मैंने सोचा कि मैं बहुत ही नर्वस हो गई थी, मुझे ठीक से नहीं पता था कि अब आगे क्या होगा। जब भी वो कंप्यूटर के स्क्रीन में वो क्वेश्चन आ गई थी तो सडन वो जो नर्वसनेस, टेंशन, पजल्ड हो गई थी, मैं इतना ओवरवेल्म्ड हो गई थी टेंशन में, डर के मारे। आप लोगों के साथ ना हो इसलिए मैं ये वीडियो लेके आई हूँ ताकि आपको एक क्लियर कट आप आइडिया कर सकते हो अपने ब्रेन में कि कैसे वो एग्जाम हॉल में आप जाने के बाद आपको एकस्टम कर सकोगे। आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू वॉच द वीडियो टिल एंड विदाउट स्किपिंग, क्योंकि मैं स्टेप बाय स्टेप ना बताने वाली हूँ कि एग्जाम हॉल में एंटर करने के बाद क्या क्या हुआ था, क्या प्रोसेस, क्या चेकिंग, क्या स्कैनिंग हुई थी, हमारी बायोमेट्री हुई थी, कैसे एग्जाम हॉल में जब एग्जैक्ट कंप्यूटर के सामने बैठते हैं तो कैसे नर्वसनेस होती है। तो ये मैं सब आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाली हूँ। आई थिंक इट विल हेल्प यू अ लॉट टू क्रिएट अ क्लियर कट इमेजिनेशन और आइडिया इन योर ब्रेन अबाउट द एग्जाम हॉल, ताकि अगली बार जब आप एग्जाम देने एंटर करो एग्जाम हॉल में तो आपकी नर्वसनेस थोड़ी सी भी कम हो। एंड वो नर्वसनेस अगर हो भी जाए तो कैसे मैंने कंट्रोल किया था खुद को एंड प्रॉपरली फोकसिंग ऑन द स्क्रीन ऑफ द कंप्यूटर ऑफ द क्वेश्चन एंड हाउ आई आंसर करेक्टली एंड गॉट अ सच अ गुड रैंक। तो मैं यही शेयर करने वाली हूँ। नाउ ये वीडियो तो फ्रेशर्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, रिपीटर्स के लिए भी ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि कुछ ना कुछ आप ऐसे मिस्टेक्स करके आए हो पिछले एग्जाम में, इसलिए तो आपको फिर से दोबारा एग्जाम देने पड़ रहे हैं। हाँ, मुझे पता है बहुत लोगों की बहुत ही गुड नॉलेज होती है, गुड रिसोर्सेज भी आपके पास है, आप लोग बहुत ही वेल प्रिपेयर्ड हो फॉर योर एग्जाम, बट दैट डे इज वेरी मच इंपॉर्टेंट है ना। वो जो एक दिन होता है, वो जो 3 आवर्स होता है एग्जाम की, आपकी वो डेस्टिनी डिसाइड कर देती है कि आपका क्या होगा, आपका सिलेक्शन होगा या नहीं। तो वो 3 आवर्स आप कैसे नर्वस होए बिना ही एग्जाम दे सकते हो एंड श्योर शॉट आपका सिलेक्शन हो जाए, ऐसे अगर आपका इंटेंशन है तो प्लीज वॉच दिस वीडियो ऑल द फ्रेशर एंड रिपीटर्स हु आर गोइंग टू अपीयर फॉर NORCET 10। हिट द सब्सक्राइब बटन। सबसे पहले क्या होता है तो 6:30 पे वो कॉल टाइम दिया जाता है एंड वहां जाके गेट तब भी क्लोज होता है। 7 AM में हमारा गेट जो है हमारा एग्जाम के सेंटर का वो ओपन होता है। गेट के सामने इतना कैओस देख के जो फ्रेशर्स हो वो बहुत ही मतलब डर जाना है। मैं भी बहुत डर गई थी क्या होगा, इतने फ्रेशर्स है। हाँ, मुझे पता था कि मेरा प्रिपरेशन अच्छा है, मैंने बहुत ही हार्ड वर्क किए हैं अपने ऊपर, बट जो वो सिचुएशन होता है ना उसमें बहुत ही नर्वसनेस होता है। सुबह से लेके अगले दिन रात से लेके है ना कुछ पढ़ भी नहीं सकोगे। तो मैं यही सजेस्ट करूंगी कि अगले दिन रात को कुछ मत पढ़ो, प्लीज खा के अपना सो जाओ, ब्रेन को अपना टाइम दो। 7 to 8 आवर्स स्लीप मैं बता रही हूँ, बट ये तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। अचानक से नींद टूट जाती है, मेरा भी ऐसे होता था, बहुत ही नर्वसनेस हो रही थी। फिर मैंने क्या किया, जहाँ पर मैं स्टे कर रही थी वहाँ से मैंने कैब लेके गया मेरे पेरेंट्स के साथ वो जो एग्जाम सेंटर में। तो 6:30 पे भी चली गई थी, कॉल टाइम जो था वो तब 7 AM पे वो गेट ओपन हुआ एंड वहाँ पर एक अनाउंसमेंट हो रही थी कि आपको ये नहीं लाना है, मोबाइल, कैलकुलेटर, कुछ ब्रेसलेट और मेटल की चीज़ें नहीं लाना है एंड आपको बस
अपने आधार कार्ड एंड एडमिट कार्ड लेके एंट्री करना है। स्टिल इन ड्यूरिंग नॉर्सेट 9 प्रीलिम्स मैंने अपनी 2 कॉपी फोटो, पासपोर्ट साइज फोटो कॉपी लेके एंट्री की थी, बट उसकी ज़रूरत नहीं थी। फर्स्ट टाइम थी इसलिए मैं थोड़ी नर्वस थी, तो लेके एंट्री की थी। आप लोगों को बस एडमिट कार्ड एंड उसके साथ जो लिंक हुआ आधार कार्ड है वो आपको लेके एंट्री करना है। उसके बाद एक लंबी सी लाइन होती है, एक नहीं होती है, 3-4 लाइंस होती है, जिसमें गार्ड में आधार कार्ड की नंबर एंड आपकी फोटो के साथ वो एडमिट कार्ड में जो फोटो है उसके साथ आपको चेक करेंगे एंड उसके बाद आपको एंट्री करने देंगे वो एग्जाम सेंटर में। तो एग्जाम सेंटर में बहुत फ्लोर्स होते हैं, तो पहले जब हमने एंटर की तो उसमें हमें एक वाटर बॉटल दिया गया था, एक ह्यूज बोर्ड था, उसमें हमारा रोल नंबर्स था। वो देख के भी बहुत सारे बच्चे पजल्ड हो जाते, मैंने भी पजल्ड हो गया था एंड मेरे साथ कुछ गड़बड़ भी हो गई थी। लाइक जो मैंने रोल नंबर देखा, इतने टेंशन में, मुझे पता है कि सबके नर्वसनेस होते हैं बट नर्वसनेस सबकी एक लेवल पे नहीं होते। मैं ज्यादा नर्वस हो गई थी, तो मेरा रोल नंबर ठीक से देखा, तो लास्ट नंबर देखा था वो कुछ गलती हो गई थी, तो मुझे 4th फ्लोर में जाना था, मैंने 2nd फ्लोर पे चली गई। तो ऐसे मत करना बिल्कुल भी, उस बोर्ड में नंबर्स जो है वो चेक करना। आपने बाजू वाले जो स्टूडेंट है उसको भी हेल्प के लिए बोलना, मैं भी बोली थी, तो मुझे तो ये बोला था उसने कि मैं खुद कहीं नहीं ढूंढ पा रही हूँ ऐसे, क्योंकि सब नर्वस होते हैं ना। तो मैंने एक वो वहाँ पर जो पुलिस रहते हैं और गार्ड्स रहते हैं उससे भी पूछा। तो उसके बाद हमारा एक और भी लाइन बना, ठीक है, वो जो स्टेयर्स है, स्टेयर्स के नीचे एक लाइन बना, उसमें हम लोगों को चेक किया जा रहा था कि हमारे पास कोई मेटल्स है भी कि नहीं। अगर मेटल्स है तो वो कट करके एक बॉक्स में रखा गया था एंड जो हम जब निकल रहे थे वो बॉक्स वो ऐसे उल्टा किया गया था, तो सारी उसमें फैल गए फ्लोर पे, तो उससे खुद को ढूंढना पड़ रहा था कि कौन सी मेटल किसका है, तो ले लो एंड बाहर जाओ। तो एग्जाम के टाइम के लिए वो कट करके अपना बॉक्स में रखा गया था। फिर हमने एक स्टेयर्स ऊपर गया, तो उसमें हमारा बायोमेट्रिक हो रही थी। क्या मतलब है, वो एडमिट कार्ड में जो एक स्कैनर होते हैं ना, वो पहले वो स्कैन करते हैं, उसके मोबाइल में हमारा रोल नंबर एनरोल्ड होता है, ऐसे दिखता है, और वो स्कैन के टाइम हमारा जो आई की स्कैनिंग होता है, ठीक है। तो उसके बाद एनरोल्ड उसका मोबाइल पे हो गया कि दिस रोल नंबर हैज एनरोल्ड फॉर दिस एग्जाम, एंड हमारा एडमिट कार्ड में एक ऐसा छोटा सा सील उसने लगा दिया, वो जो इन्विजिलेटर थे। तो उसके बाद फिर से हमने ऊपर की स्टेयर्स में गए, हमारा फिर से एडमिट कार्ड चेक किया गया एंड हाथ में एक बैंड लगाई गई थी, ठीक है, तो एग्जाम के लिए। फिर हमको बोला गया था कौन से फ्लोर में हो, तो उस फ्लोर में जा रही थी। उस फ्लोर में भी बहुत सारे ऐसे लैब्स होते हैं, तो लैब्स में हमें जाना होता है, तो लैब के बाहर हमें लाइन देके खड़ा रहना पड़ता है जब तक कि वो इन्विजिलेटर ना आ जाए, ठीक। इन्विजिलेटर जब आ जाए तो वो हमें बोल देता है कि ऐसे फ्रेश होने के लिए तुम लोग अभी जा सकते हो, क्योंकि ड्यूरिंग एग्जाम तुम नहीं जा सकते हो। मैं ये भी बाद में क्लियर कर रही हूँ, तो ऐसे बोल रही थी कि तुम अभी चली जाओ, अगर तुम कंप्यूटर के सामने बैठ जाओ तो तुम आप उठ नहीं पाओगे। लोग चले गए अपना फ्रेश। उसके बाद जो इन्विजिलेटर एंट्री की, हमारा जो लैब था एग्जाम की उसमें, तो फिर से उन्होंने एक एक नाम करके हम लोगों को बुलाया एंड वहाँ पर एक कैमरा होती है एंड कैमरा से कुछ दूर एक मतलब राउंड सा होता है, उसमें फुट स्टेप्स वाला कुछ ड्राइंग किया होता है, उसमें हम लोगों को खड़ा होने के लिए बोला एंड हमारी जो फेस की है वो बायोमेट्रिक हो रही थी। उसके बाद हमारा फिंगरप्रिंट मैच किया, वो लेफ्ट थंब इम्प्रेशन जो होता है वो मैच, हमारा वो रोल नंबर ऐसे कंप्यूटर में डाला, हमारा फोटो आई, तो उसने हम लोगों से कंफर्म किया कि इज दिस योर फोटो और नॉट, तो वो किया, हमारा जो फोटो लिया वो कंप्यूटर में रिकॉर्ड हो गई एंड फिर से हमारा एडमिट कार्ड एंड आधार कार्ड हम लोगों को दे दिया गया। आधार कार्ड की नंबर ऐसे चेक कर लिए, नाम ऐसे चेक कर ली एंड फोटो, ये 3 चीज चेक कर ली एंड मेरा फोटो ले ली एंड मेरा लेफ्ट थंब इम्प्रेशन ले ली। अब उन्होंने बोला कि तुम्हारा ऐसे कंप्यूटर नंबर ये है, तो यहाँ पर जाके बैठ जाओ। तो वहाँ पर जाके बैठ जाने के बाद तुम जब माउस में क्लिक करोगे तो तुम्हारे सामने एक स्क्रीन ओपन होगा जिसमें तुम्हारा नाम मेंशन होगा, एडमिट कार्ड में जो फोटो है उसके साथ एग्जाम हॉल में तुम्हारा जो फोटो लिया गया है वो दोनों विजिबल होगा। अगर ये नहीं हुआ, किसी और की नाम एंड रोल नंबर ऐसे मेंशन हो रही है, तो तुम्हें वो इन्विजिलेटर को बताना पड़ेगा कि दिस इज नॉट माय कंप्यूटर और देयर इज सम एरर, तो वो लोग वो ठीक कर देंगे और तुम्हारी कंप्यूटर चेंज कर देंगे। अगर कंप्यूटर में कोई इशू है तो भी तुम लोग बता सकते हो।
उन्होंने बताया कि तुम जा सकते हो वॉशरूम ड्यूरिंग एग्जाम जो हम बैठ गए थे कंप्यूटर के सामने, तब हम नहीं जा सकते। एग्जाम स्टार्ट होने से हम एग्जाम एंड होने तक जा सकते हैं, एंड एग्जाम एंड होने के बाद 1 आवर हम नहीं जा सकते हैं वॉशरूम। तो कैसे जा सकते हैं एग्जाम स्टार्ट होने से एग्जाम के एंड तक? तो उन्होंने बोला कि तुम अगर एग्जाम स्टार्ट होने के बाद जा रहे तो तुम्हें अपना जो बायोमेट्रिक करवाना होगा, आधार कार्ड शो करवाना होगा, थंब इम्प्रेशन देना होगा, उसके बाद ही तुम जा सकोगे। हाउ फनी इट इज, यू ऑल इमेजिन। अगर हम ऐसे जाए तो हमारा जो प्रीलिम्स और मेंस है ना, तो उसमें तो सेगमेंट करके आता है, एक 40 मार्क्स की क्वेश्चन 45 मिनट्स में होता है ना। तो ऐसे तो हम जाएंगे, ऐसे लेफ्ट थंब इम्प्रेशन देंगे, बायोमेट्रिक करवाएंगे, आधार कार्ड चेक करवाएंगे, ऐसे जाएंगे। वॉशरूम में लाइन होगी कि नहीं ये नहीं पता, लाइन जरूर नहीं होगी क्योंकि एग्जाम के टाइम कौन ही जाता है। तो ऐसे करके ये तो हमारा खुद ऑटो सबमिट हो जाएगा ना, तो ऐसे कौन रिस्क लेता है। बट आफ्टर एग्जाम यू कांट लीव 1 आवर, ठीक है। तो ये हमें पहले जो फ्रेशर्स थे हम, तो हमें ये नहीं बताया गया था। मैंने सोचा एग्जाम हो गया फिर अब चलो, क्योंकि इतने टाइम से बैठे हैं। तो उन्होंने बोला नहीं 1 आवर बैठना होगा और भी कोई बायोमेट्री ऐसा करना है, ठीक है। एग्जाम हॉल में तुम वो कंप्यूटर के सामने बैठ गई, वो काउंट डाउन हो रही है, योर एग्जाम विल बी स्टार्टिंग आफ्टर 30 मिनट्स 29 मिनट्स। दैट टाइम जो धक धक होता है ना, दिस वाज रियल। दैट टाइम यू गॉट ओवरवेल्म्ड, यू गॉट लाइक रियली puzzled, nervous, in spite of how much you are really in a very good preparation, है ना। This is the main point, and this time you just have to handle, control yourself. How? तो मैंने क्या की थी, मैंने बता रही हूँ। मैंने ना लेफ्ट नॉस्ट्रिल ब्रीदिंग की थी, लाइक ऐसे। एक राइट नॉस्ट्रिल को तुम ऐसे थंब से बंद करो, एंड ऐसे लेफ्ट नॉस्ट्रिल से इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन लेफ्ट नॉस्ट्रिल से। ऐसे क्या होता है ना, ऐसे 5 मिनट करने से तुम्हारा जो ब्रेन है वो अपने जो प्रेजेंट सिचुएशन है उसमें फोकस करते हैं। कोई आसपास नहीं घूमता कि क्या होगा रिजल्ट, बाहर जाके पेरेंट्स को क्या बताएंगे, ऐसा कुछ नहीं होगा। क्योंकि मैंने ये डॉक्टर आनंद भाटिया सर लेशन लेके गई थी, सर ने यही बताए थे। और अपने पेरेंट्स के बारे में सोचो, जो गॉड आपके फेवरेट है उसके बारे में सोचो, एंड जस्ट इट। इसके बाद क्या हुआ, जो 8 मिनट रह गई थी प्रीलिम्स में, तो उसके मतलब एग्जाम स्टार्ट होने से 8 मिनट पहले ना वो काउंटडाउन स्टॉप हो गई थी। तो एक नंबर होता है एडमिट कार्ड में, तुम्हें वो बता दिया, इन्विजिलेटर बता देंगे कि वो नंबर तुम क्लिक करोगे, उसके साथ साथ क्या होगा तुम्हारा ओपन हो जाएगा। तो क्या हुआ, तो मैंने जब 8 मिनट पहले वो काउंटडाउन खत्म हो गया, इतना टेंशन में थी, मैंने अपना वो जो पासवर्ड डाल के दिया था, एंड उसके साथ साथ एक ऐसे रेड कलर का बॉक्स आ गया कि योर एग्जाम हैजंट स्टार्टेड येट, तो वेट एंड देयर इज इफ देयर इज प्रॉब्लम सो टेल दिस टू योर इन्विजिलेटर। एंड आई वाज लाइक रियली नर्वस, लाइक व्हाट इज दिस इज देयर। पहले ही वो एक लाल बॉक्स, उसमें ऐसे क्रॉस लाइन, लाइक तुम्हारा एग्जाम स्टार्ट नहीं हुआ, तुम्हारे कोई प्रॉब्लम है तो इन्विजिलेटर को बताओ। तो मैंने सोचा क्या हो गया, स्टार्टिंग में ही ऐसा कुछ बैड साइन तो नहीं है ना, ऑल ऐसा जो एग्जाम के टाइम होता है, ठीक है। तब मेरे बाजू वाले जो स्टूडेंट थे तो उसको पूछा, तो उसने बोला, वो लड़की ने बोला नहीं ऐसे तो नहीं करना चाहिए था, क्योंकि वो मैंने पहले भी एग्जाम दिया, तो उसमें वो लोग बताएंगे तभी हमें पासवर्ड डालना है। वो लोग बताए आफ्टर 10 मिनट्स आई हैव एंटर्ड माय पासवर्ड एंड thus the exam has started. They are also a funny and important thing is during जो हमारी यूनिवर्सिटी के एग्जाम के टाइम होते थे ना, तो ऐसे यहाँ पर भी वो लोग एक पेन देते हैं, ठीक है। एग्जाम के टाइम जो तुम सोचो प्रीलिम्स में 20 मार्क्स की क्वेश्चन है 18 मिनट्स में, वो ऑटो सबमिट हो जाएगा वो सेक्शन। तो उसके मिडिल में ही, उसके बीच में ही बार बार इन्विजिलेटर आते हैं, एंड ये साइन करो यहाँ पर, वहाँ पर स्टैम्प दो, यहाँ लिप थंब इम्प्रेशन लगाओ, ये बार बार ऐसे होते हैं। एंड उसके बाद जो है वो तो गया इन्विजिलेटर की बात, वो जो डिस्टर्बेंस होते हैं। स्टिल दिस इज अ प्रोसेस ऑफ दिस एग्जामिनेशन, एंड दिस इज रियली अ टफ एग्जामिनेशन, सो सिक्योरिटी शुड बी वेरी मच टाइट। दिस वॉज माई रियल लाइफ एक्सपीरियंस, एंड आई होप कि इससे आप लोगों का भी कुछ आइडिया हो गया होगा
कि एग्जाम हॉल में क्या क्या होता है, उससे आप लोगों का वो टेंशन स्ट्रेस थोड़ा सा भी अगर रिड्यूस हो, देन आई विल बी रियली ग्रेटफुल दैट आई हैव शेयर्ड माई एक्सपीरियंस एंड दिस विल enlighten your path of your success by guiding you all and creating a clear cut image in your brain that क्या क्या होता है एंड कैसे मैंने खुद को कंट्रोल किया था एंड कंट्रोल माई ब्रेन to not run here and there, just talk, focus on my examination on that 3 hours for that day. Hit the subscribe button for more such important content. Comment it down if you have any query of regarding notes, and I will try to solve that. Thank you.